हेलो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर। जयपुर सांगानेर मुहाना क्षेत्र में हिंदुत्ववादियों ने मुस्लिम युवकों को पकड़कर बेरहमी से पीटा एवं जय श्री राम के नारे लगाए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 5 लड़कों को हिरासत में लिया। खबर देखने से पहले द क्लिक तक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगली खबर। भरी अदालत में बॉम्बे एचसी के जज ने दिया इस्तीफा, बीजेपी कर रही थी परेशान। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज ने भरी अदालत में अपना इस्तीफा दे दिया है। एक केस की सुनवाई के दौरान ही जज ने इस्तीफा देते हुए वहां मौजूद सभी वकीलों और लोगों को सॉरी बोला। बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच जज रोहित देव ने इस्तीफा देते हुए कहा, अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जाकर काम नहीं करूंगा। कहते हुए जज रोहित देव ने सबको चौंकाते हुए भरी अदालत में किसी एक केस के सुनवाई के दौरान ही अपना इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र बीजेपी सरकार के किसी नए कानून के खिलाफ जज रोहित देव ने एक फैसला सुनाया था। जज ने इस्तीफा देकर कोर्ट में मौजूद सभी वकील और लोगों से कहा, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। अब मैं अपने स्वाभिमान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। आपको बता दें कि जज रोहित देव बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के उन जजों में शामिल थे जिन्होंने 2002 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेएन साईं बाबा को एक कथित माओवादी लिंक आरोपों से बरी कर दिया था। इस जजमेंट पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। वहीं जज रोहित देव अपने एक और फैसले के लिए पिछले दिनों चर्चा में थे। जज रोहित देव ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र भाजपा सरकार के समृद्धि एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़े एक अधिकार पर रोक लगा दिया था। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के इस सरकारी प्रस्ताव में समृद्धि एक्सप्रेसवे परियोजना में भ्रष्टाचार कर रहे ठेकेदारों पर कार्रवाई करने से रोक लग जाता। इस प्रस्ताव पर रोक लगाकर जज रोहित देव महाराष्ट्र भाजपा सरकार को बड़ी झटका दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट जज के इस्तीफा पर कई लोगों ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार देश की अदालतों पर अपना दबाव डालकर गलत नीतियों को लागू करना चाहती है। अच्छा, वही अगली खबर। योगी पर भड़के आईपीएस के पिता बोले, अब जीवन में कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। यूपी के आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी के तबादले से नाराज पिता ने कहा, 40 साल से बीजेपी के साथ जुड़ा हूं, लेकिन अब भाजपा को वोट नहीं दूंगा। अपने आईपीएस बेटे के ट्रांसफर से नाराज चल रहे पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 13 साल की नौकरी में मेरा बेटा 21 बार ट्रांसफर झेल चुका है। सरकार उसके बेहतर काम का बुरा इनाम दे रही है। पिछले दिनों यूपी के बरेली जिले में एक कांवड़ियों का जत्था ऐसे संवेदनशील इलाके में प्रवेश करना चाह रहा था जहां पर अनहोनी होने की आशंका पुलिस प्रशासन को पहले से मालूम थी। फिर भी जब कांवड़िये जबरन उस इलाके में प्रवेश कर गए जहां पुलिस उन्हें जाने से रोक रही थी। इसके बाद बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी बलपूर्वक कांवड़ियों को रोकने कामयाब रहे, लेकिन इसके बदले उनका ट्रांसफर कर दिया गया। आईपीएस प्रभाकर के तबादले पर जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही थीं, वहीं दूसरी ओर अब खुद एसएसपी प्रभाकर के पिता पारस चौधरी ने मीडिया में बयान दिया है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाता है। उस दिन बरेली में अगर मेरा बेटा कांवड़ियों को नहीं रोकता तो बड़ा दंगा हो जाता और कई लोगों की जान चली जाती, लेकिन यूपी सरकार अच्छे काम के इनाम में उसका ट्रांसफर कर दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान आईपीएस प्रभाकर के पिता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मैं 40 साल से संघ और भाजपा से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन अब मैं जीवन में कभी भाजपा को वोट नहीं दूंगा। भाजपा को मेरे बेटे के अच्छे काम पसंद नहीं है, इसलिए उसका तबादला कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा, मेरे बेटे की इतनी बार ट्रांसफर हो गई है कि परेशान हो चुके हैं। बता दें कि प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अपनी 13 साल के सर्विस में अब तक उन्हें 21 बार ट्रांसफर झेलना पड़ा है। यूपी में भाजपा सरकार की इस कार्रवाई से सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर मुख्यमंत्री योगी को कोस रहे हैं।